हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने उदाहरण 5 देख लिया था। आज हम उदाहरण 6 देखते हैं। उदाहरण 6 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। पहले एचसीएफ निकालते हैं। 6 का और 20 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 6 का करेंगे तो 2 तिया 6, तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 3। 20 का करेंगे 2 एकम 2 और 0, 2 पंजे 10। यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड है 2, 2 और 5। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 और 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 2, 2 की पावर 2 और ये हमारे पास 5। अब एचसीएफ क्या होता है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी घात। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात क्या होती है? हमारा एचसीएफ। यहाँ पे कॉमन क्या है? 2, या इसमें भी क्या है हमारे पास कॉमन? 2। बाकी इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन फैक्टर आता है हमारा वही क्या होता है? एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 2। अब निकालते हैं एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड हम कर चुके हैं, तो देखो एलसीएम के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो दोनों से संबंधित हो, सबसे बड़ी घात। यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2, 2 की पावर 2 सबसे बड़ी घात है, तो इन दोनों को लेंगे। यहाँ इसके अलावा अलग से क्या बच गया? 3 और क्या बच गया? 5। तो इन सब को हम क्या लेंगे? इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो हमारा क्या होगा? एलसीएम। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो इन सब को हमने लिख लिया और मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ गया? 60। 60 क्या होगा हमारे पास? एलसीएम। अब देखो इससे हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है, एक फॉर्मूला हमारा बनता है कि किन्हीं दो संख्याओं का, सिर्फ दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। दो संख्याओं का गुणा करो, देखो 20, 20 छिके 120, ठीक है। दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 120। अब देखो एचसीएफ 2 और एलसीएम 60, इन दोनों को भी जब हमने गुणा किया तो कितना आया? 120। संख्याओं का मल्टीप्लाई और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई, दोनों आपस में क्या है? इक्वल। अब आगे है उदाहरण 7। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आप अपने आप खुद ट्राई करके देखना और उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप अपना वीडियो देख सकते हो। ऐसे ही उदाहरण 8 है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये भी अपने आप ट्राई करना, ठीक है। अब आती है हमारी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहली संख्या है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर हमारा 2 आता है, तो 2 से शुरू करते हैं। 2 सते 14, 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये हमारे पास 5 सते 35। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 गुणा 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड हमारे पास 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से किया हमने, उसके बाद फिर से 2 से ट्राई किया, उसके बाद 39 आया जिसको हमने 3 से किया, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया 13। अभाज्य गुणनखंड हो गई 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। अब 2 गुणा 2 को 2 की पावर 2 लिख देंगे और 3 गुणा 3 को 3 की पावर 2 और 13 अकेला। तो ये हो गया हमारे पास 56 के अभाज्य गुणनखंड।
अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3825, तो इसे भी आप खुद ट्राई करना। अगला है 5005, ये भी खुद ट्राई करना। आगे है 7429, तो ये पार्ट भी आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद अपना जो फॉर्मूला हमने देखा था वो फॉर्मूला प्रूव करना है, देखना है कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। पहला पार्ट है 26 और 91। 26 का अभाज्य गुणनखंड किया हमने, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 हमारा प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। अब 91 को करते हैं, 13 सत्ते 91। अब 26 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 13, 91 के अभाज्य गुणनखंड हुए 7 गुणा 13। तो इसका एचसीएफ हमारे पास आया, देखो कॉमन क्या है 13, 2 और 7 दोनों अलग अलग हैं, कॉमन जो नंबर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, तो 13 हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में कॉमन को तो हमें एक बार लेना है और बाकी जो बच गए उनको अलग से लिखना है। कॉमन तो हमने 13 ले लिया, 13 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे एलसीएम में। 2 और 7 इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 182। अब हमें जाँच करना है, हमारे पास एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182 और दोनों संख्याएं क्या थी। फॉर्मूला है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याएं हैं 26 और 91। जब 26 और 91 को हमने गुणा किया तो हमारे पास आया 2366। अब इधर इनको भी गुणा करेंगे, एचसीएफ को और एलसीएम को भी। एचसीएफ 13 और एलसीएम 182, इन दोनों को भी जब हमने गुणा किया तो हमारे पास आया 2366। इधर भी 2366 और इधर भी 2366, यानी कि दोनों पार्ट बराबर हैं। इट मीन्स दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 5010 और 92। इन दोनों का हम पहले एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे और फिर वैसे ही दोनों को जांच कर देंगे। एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम तो आया हमारे पास 23,460 और एचसीएफ आ गया अपने पास 2, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों साइड इक्वल आ गई, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट है अपना, थर्ड पार्ट भी आप ट्राई करना, ठीक है। फिर वीडियो की मदद ले लेना, अगर होता नहीं है तो ये एचसीएफ हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा और ये दोनों प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पार्ट है 12, 15 और 21। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, पहले 12 के निकाल लिए, 2 छिके 12, 2 तिया 6, फिर 15 के निकालेंगे, 3 पंजे 15, फिर 21 के 3 सत्ते 21, ठीक है। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के आए 3 गुणा 5 और 21 के आए 3 गुणा 7। अब एचसीएफ तो कॉमन नंबर होता है, अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 5 यहाँ पे है, या इधर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। तो 5, 7 और 2 ये तो इसके कॉमन नहीं हो सकते। 3 तीनों के पास है, तो 3 हमारे पास क्या आ गया कॉमन, और 3 हमारा क्या हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए 2 लेना पड़ेगा, 2 बार है तो दोनों बार लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा। 3 यहाँ से एक बार कॉमन आ गया ना, तो 3 एक बार ले लेंगे हम। अब 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास क्या आ गया 420, तो ये इसका एलसीएम हो गया और 3 इसका एचसीएफ। अब बाकी अगली वीडियो में।